नमस्कार। आज एक हम लोग क्लास 8 का चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो सिलेबस में सेकंड चैप्टर है, आज हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। और मैं इस विषय को प्रारंभ करती हूँ प्राकृतिक परिवेश के ऊपर लिखी गई मेरी एक कविता के द्वारा, और जिसमें कि एक संदेश दिया गया है कि कैसे हमें अपनी कुदरत को बचा के रखना है। अगर नेचुरल वेजिटेशन रहेगा, वाइल्ड लाइफ रहेगी, तभी मनुष्य का जीवन, इस अस्तित्व इस पृथ्वी पर रह सकता है। तो चलिए, जो करते प्यार कुदरत से वही इंसान है अच्छे, न जाने लोग क्यों पेड़ों को अक्सर काट देते हैं। कड़ी जब धूप लगती ढूंढते हैं छांव पेड़ों की, मगर इंसान अब भी कुछ नहीं समझे न सुधरे हैं। जो करते प्यार कुदरत से वही इंसान अच्छे हैं। तो बच्चों नमस्कार, आप लोग अब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करिए। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ, सबसे पहला टॉपिक इसमें लैंड है, और अर्थ टोटल लैंड कवर इज अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बच्चों आपको सबको पता है कि 30% भाग हमारा जो है वो लैंड है, और 70% एरिया जो है वो अर्थ का वो जल के द्वारा ढका हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि जो हिस्सा, चाहे वो समुद्र से ढका है, चाहे नदी से, चाहे पानी, चाहे तालाब से, सबके नीचे जमीन जरूर पाई जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अर्थ में पूरा जो पानी का 70% हिस्सा और 30% लैंड जो है, उसमें हर जगह पर कोई ना कोई जीव जंतु जरूर पाया जाता है, और इसी को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जितना भी संसाधन है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वाटर हो, सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाती है बात की अर्थ का जो सरफेस है उसमें क्या उसका उपयोग है। तो देखिए, दो प्रकार की लैंड होती है, एक होती है हैबिटेट और एक होती है इनहैबिटेबल। तो हैबिटेबल जो है वो जगह है जहाँ पर कि इंसान रहते हैं, जहाँ हैबिटेट मतलब अपनी बस्तियाँ बना करके रहते हैं। और कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि लोग घनी बस्ती में रहते हैं, और कहीं कहीं पर होता है कि बिल्कुल एक से एक सटे हुए मकान रहते हैं। तो इसी तरीके से इसको कई हिस्सों में बांटा जा सकता है कि कहीं पर स्कैटर्ड हैबिटेट होता है और कहीं डेंस्ड हैबिटेट होता है। लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो इनहैबिटेबल होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये इनहैबिटेबल क्यों है? वहाँ पे पेड़ पौधे तो हो सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन चूँकि अनइवन होती है, उबड़ खाबड़ होती है, इसलिए वहाँ मानव नहीं रहता। अब वो कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत ऊंचाई हो सकती है, कई बार ये हो सकता है कि वहाँ पर बहुत घने जंगल हैं, या वहाँ पर कोई ऐसी वनस्पति, पानी की कमी है जिसकी वजह से जीवन संभव नहीं है। तो ऐसी ज़मीन जिसको कि जहाँ पर इंसान नहीं रहता उसको इनहैबिटेबल कहा जाता है। ठीक है। अब एक और जो बात आती है कि लैंड जो होती है वो कुछ लैंड ऐसी होती है जो कि जिनको कि लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्राइवेट लैंड होती हैं, और कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो कम्युनिटी लैंड होती हैं। अब आता है कि जैसे आपने देखा होगा कि गांव में लोग अपनी खेती करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों की जो खेती की ज़मीन होती है वो या तालाब होते हैं वो लोगों के प्राइवेट होते हैं। या जैसे बच्चों आप लोग मकान में रहते हो, तो आपका मकान कुछ लोगों का खुद का होता है और कुछ किसी का के द्वारा बनवाया गया होता है। तो इस तरीके से एक होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक होता है आपका कम्युनिटी लैंड। तो कम्युनिटी लैंड वो है जिसमें कि एक समूह का, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें मिल करके काम करते हैं, और जिसको कम्युनिटी लैंड में कोऑपरेटिव फार्मिंग भी जिसको कहा जा सकता है। तो लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं तो वो कम्युनिटी लैंड हो जाती है। और जो प्राइवेट है, जो किसी एक व्यक्ति की है, वो अपनी स्वयं की संपत्ति होती है। अब आती है बच्चों की सॉइल क्या है। अब जिस पे हम खेती करते हैं, जो ऊपरी हिस्सा, द अपर पार्ट ऑफ लैंड, दैट इज नोन एज सॉइल। सॉइल वो हिस्सा होता है जो फर्टाइल होता है, और जिसमें हम तरह तरह के अन्न उगाते हैं, फलों को उगाते हैं, बीजों को बोते हैं। और किसान भारत में आप जानते हैं कि लगभग 60% लोग कृषि कार्य में लगे हैं, तो वो इसी सॉइल में ही इसका उपयोग करते हैं। अब
बात आती है कि सॉइल बनती कैसे है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अर्थ में कई प्रकार की सॉइल पाई जाती हैं और उसका जो धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट होती है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होता है, और जिसकी वजह से सॉइल जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती रहती हैं, और जिस सॉइल जिस मुख्य चट्टान से या रॉक से बनती है उसको पेरेंट रॉक कहा जाता है। तो नंबर 1 है पेरेंट रॉक, और दूसरी चीज़ आ जाती है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का असर होता है, जैसे अभी आपने देखा है कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, मिट्टी को बहा बहा करके नदियाँ जो है वो ले करके आती हैं, बड़े बड़े रॉक्स को लुढ़काते लुढ़काते आती हैं, और वही जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो वो बाढ़ के समय में वो फैल जाते हैं, और वो जो उपजाऊ जो नदियों के द्वारा बहा करके लाया गया पानी होता है वो पूरे के पूरे एरिया में फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो क्लाइमेट है वो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, और जिसको हम लोग नदियों का फ्लड प्लेन कहते हैं। तो फ्लड प्लेन्स में बहुत फर्टाइल लैंड हो जाती है। तो पहला नंबर हमने जैसे बताया कि पेरेंट रॉक, दूसरा हो जाता है क्लाइमेट, और तीसरा होता है रिलीफ। रिलीफ मतलब होता है ऊंचाई और नीचाई, तो वहाँ की उच्चावच कैसी है, ज़मीन ऊंची है कि नीची है, इस पर निर्भर करता है वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी। इसमें चौथा फैक्टर जो होता है वो होता है फ्लोरा एंड फौना। आप बच्चों जानते हैं फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन एंड फौना मीन्स एनिमल्स। तो जो भी पेड़ पौधे पत्तियाँ जानवर जो कुछ भी मरते हैं, पत्तियाँ टूट कर गिरती हैं, वो ज़मीन में आने के बाद क्या होती हैं कि वो उनका डिकम्पोजिशन होता है, वो सड़ते हैं, और उसके बाद वो किस में बदल जाते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाते हैं जो मिट्टी में एसिमिलेट हो जाता है, मिल जाता है, और जिसकी वजह से लैंड जो है फर्टाइल होती है। आप देखेंगे बच्चों बरसात के दिनों में ज़मीन में काई जैसी जम जाती है, तो ये काई क्या है, वही जो नेचुरल पत्तियों के द्वारा या जो चींटियाँ जीव जंतु जो मरते हैं उन्हीं के डेड पार्टिकल्स होते हैं, और जो बहुत ही उपजाऊ होते हैं जिनको हम ह्यूमस कहते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमस का निर्माण होता है, और ये सॉइल जो होती है वो फर्टिलिटी उसकी बढ़ती जाती है। और एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम। टाइम इज़ द बेस्ट फैक्टर, क्योंकि समय, अब इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि समय जो है वो हर चीज़ में, अगर कोई भी मिट्टी जो लैंड है जो रॉक है वो सॉइल में कन्वर्ट होगी तो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 100 साल लगता है, और एक बार भी उसको बर्बाद करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। तो इसीलिए अब ज़रूरी है कि हम अपनी हर संसाधन का संरक्षण करें, उसको बचाएं और लैंड को अच्छी तरीके से यूज़ करें। तो बच्चों आज यहीं पर समाप्त करती हूँ सॉइल फॉर्मेशन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पर होगा। थैंक यू सो मच।